आज का हमारा दिन जिसका सबको इंतजार था, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हमारा ये मतलब इस तरह का वर्ल्ड कप है कि हर किसी की नजर में है। जो बंदा क्रिकेट नहीं भी देखता, ये वर्ल्ड कप उस बंदे की नजर में भी था कि पता नहीं, सबसे पहले हमारी कंट्रोवर्सी चली बांग्लादेश वाली, इंडिया वाली, फिर उसके बाद आईसीसी, फिर पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर सबको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, पीसीबी की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है कि इनके जो बगैर है वो एशिया की क्रिकेट और आईसीसी नहीं चल सकता इनके बगैर। तो मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच है आज और पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम जो अपनी विनिंग कॉम्बो है हम उसी के साथ जाएंगे, वही प्लेइंग 11 है। आपके ख्याल से ये फैसला ठीक है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि वो बिल्कुल जो हाइप की आपने जिक्र किया वो इन कंटिन्यूशन विद एशिया कप से चल रही है ना, और आज तक वो आके फिर बढ़ती गई। उस वक्त भी हमने बात की कि जो चीज़ें इस वक्त इनिशिएट कर रही हैं कल को ये बड़ी हो जाएंगी। तो वो देखे ना कि आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती आज कहाँ तक पहुँच गई कि गवर्नमेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। तक आगे वो सब चीज़ें चलती लेकिन वो कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो फिर वो बेहतर हो गया कि चलें। सबसे अच्छी बात है कि क्रिकेट खेलने को मिल रही है, बिल्कुल, और इससे जितनी दूर हो जाए सियासत तो अच्छी बात है। बाकी ये जो अपनी उसकी साइड की बात कर रहे हैं उससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अगर आप मुझे पूछे तो। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है और मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप देखिए कि बाबर आजम है तो वो राना बॉल खेलता है, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे उस्मान को, अगर आप मिडिल ऑर्डर कहेंगे, शादाब को कहेंगे, नवाज को कहेंगे, तो दे ऑल आर नॉट स्पेशलाइज्ड बैट्समैन। रिलाइनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम जा रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, यही तो बता रहा हूँ कि नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या तब्दीलियां होनी चाहिए थी? वही बता रहा था मैं। बताइए। नहीं, आइए बताइए। प्लेयर्स के नाम जानना चाह रहे हैं हम लोग। वही बता रहा था। आप ना मेरे पास लेट पहुंची। हम ना प्लेयर्स के नाम जानना चाह रहे हैं कि जोन से ऐड हों। देखिए कि मैं ये चाह रहा था कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन होना चाहिए था जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो। आप जितने टफ मैचेस हैं ना, जितने आपने देखे हैं कि एसोसिएट टीम्स ने आपको टफ टाइम दिया, बिल्कुल, तो उसको जो रिकवरी है वो मिडिल ऑर्डर ने दी है। ऐसा ही है। तो आज भी अगर आप किसी टफ सिचुएशन में जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर ही आपको निकालेगा ना वहाँ से। लेकिन वो इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा। नहीं, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। देखिए मिडिल ऑर्डर तो स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होता है। हाँ जी। और हमारे पास कौन है? आप उस्मान को कहेंगे, हमारे पास सारे ऑलराउंडर्स हैं। उस्मान है, शादाब है, नवाज है, फहीम है, तो ये तो ऑलराउंडर्स हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड जॉब नहीं है। आप शादाब, अच्छा ये तीनों के जिनका मैंने नाम लिया वो बैट्समैन नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दे आर नॉट बैटिंग ऑलराउंडर। तो अब बैटिंग ऑलराउंडर जैसा साइम है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वहाँ तो आप उसको कहीं ना कहीं परफॉर्म करते देख सकते हैं ना उनको। लेकिन यहाँ तो आप उसको रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ विद शाहिन अफरीदी। ओके, अच्छा, कि उसको आप खिला रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सिर्फ एक नाम को लेकर जाने के लिए वो लोग उसको खिला रहे हैं, वरना उसकी परफॉर्मेंस हम लोग लास्ट मैच में देखें तो बहुत खतरनाक थी। अब हम लोग उसको इसलिए लेके जा रहे हैं, खतरनाक हमारे लिए खतरनाक थी। मतलब अगर हम लोग आज उसको खिलाते तो हम अगर के ऊपर हैं कि अगर शाहीन चल जाए तो, अगर ना चले। और वो ऐसा अगर भी बहुत बड़ा है ना, की कमी को वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो हारिस रऊफ मेरा साथी नहीं है तो मैं इस कमी को पूरा मैं कर दूं। देखिए ना, अगर भी होता है ना, अगर भी छोटा हो तो गुजारा हो जाता है, अगर भी बहुत बड़ा है और एक लंबा अगर है, छोटा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपके वो मतलब माजी करीब में भी उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती जिसके बेस पे आप उसको खिला रहे हैं कि शायद वो रिपीट कर दे। हमारे वहाँ सलमान मिर्जा जो है उसको बाय ऑल मीन्स किसी एक मैच में भी नहीं निकालना चाहिए। आप कोई दूसरा बॉलर खिलाएं ना खिलाएं, वो तो जरूर खेलना चाहिए। 24 बॉल्स करने हैं, 24 के 24 तेज कर सकता है, वेरी कर सकता है, विकेट टू विकेट कर सकता है। अब इन ये क्वालिटी बाकी हमारे दो जो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों में नहीं है। तो मैं इन दो जगह पे, तीसरी विकेट कीपिंग है। हाँ जी। और विकेट कीपिंग चले मतलब, अच्छा ये भी हमारा एक बहुत ही बड़ा लूप होल है। यहाँ हमारे पास प्रॉपर कीपर ही नहीं है। एग्जैक्टली, दोनों विकेट कीपर नहीं है, लेकिन चले नाफे के कम से कम बैट पे बॉल तो लगता है ना। अच्छा, वो उस्मान तो लगता है किसी गीली जगह खेल रहा है। मतलब खड़ा हुआ ही नहीं जाता। मम्मा आप इतनी खामोश क्यों? आज इतना बड़ा मैच होना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद मैदान सज जाएगा और जिस मैच का हम सबको बेसब्री से इंतजार
इंतजार था वो होने जा रहा है, और सब हम लोग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोग नहीं इस मैच के लिए एक्साइटेड, इवन दो पूरे दुनिया पूरा से लोग वर्ल्ड वेट करता है। स्पेशली बांग्लादेश और श्रीलंका, ये दोनों टीम्स और वहाँ के जो सपोर्टर्स है वो पाकिस्तान की उनकी सेकंड टीम है। बांग्लादेश के सपोर्टर्स के लिए बांग्लादेश की टीम तो उनकी फर्स्ट टीम है, पाकिस्तान उनकी सेकंड टीम है इस बार, और वो भी इस बार हम लोग को सपोर्ट करे। जब खुद नहीं खेल रहे तो जाहिर है कि तो हुमा आप बताएं जो हमारी प्लेइंग 11 आज खेलने जा रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं, क्या आपको लगता है कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि आज आईसीसी का जो टूर्नामेंट है उसका मोस्ट अवेटेड जो हाई इंटेंसिटी मैच है फाइनली आज कोलंबो में खेला जाएगा, और पाकिस्तान ने भी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि वो अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन माइंडसेट होता है जो एक टीम या कैप्टन कैरी करता है, क्योंकि अभी हम प्रीवियस जो मैचेस हैं वो लाइक विन जीतते हुए आए हैं। एक मैच में हम जरूर फंसे, उसमें हमें राना फहीम अशरफ ने असिस्ट किया तो हम वो जीत गए, लेकिन वो एक अपसेट हो सकता था, लेकिन वो हमें थैंक्स टू राना फहीम उन्होंने हमें बचा लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कंटिन्यूटी बेटर होती है। अगर आप हाई इंटेंसिटी मैच में की तरफ देख रहे हैं और आप उसको जीतना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन कुछ घंटे पहले और ऐसे चेंज करना, नाम मतलब बड़े नाम जैसे शाहीन को कैप्टन को निकाल देना और फिर उनकी जगह सलमान मिर्जा को लेके आना। सलमान मिर्जा ख्वाजा नाफिर रॉ है इंडिया के लिए। अगर हम उस्मान खान की बात करें, उस्मान खान PSL खेले हुए हैं, उस्मान खान ने UAE के अंदर बहुत क्रिकेट खेली है और रिसेंट टूर्नामेंट से पाकिस्तान ने खेले हैं, सीरीज खेली है, उसमें भी वो काफ़ी उन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया है। बेशक उनका बैट नहीं चल रहा था लेकिन विकेट के पीछे वो एक सेफ हैंड्स हैं। अगर हम ख्वाजा नाफे देखें तो ख्वाजा नाफे ने प्रीवियस मैचेस के अंदर शदीद किस्म की एक कहते हैं नाकिस कारकर्दगी दिखाई हमें बिहाइंड द विकेट्स। तो बेशक उनकी सर ने बिल्कुल कहा कि उनका एटलीस्ट बॉल पे कंट्रोल है, उनका कंट्रोल है, शॉट्स पे कंट्रोल है, उनके पास शॉट सिलेक्शंस उनकी बहुत अच्छी है, उनके पास एक पोस्चर है, बैटिंग स्टांस है जो उस्मान खान मिसिंग करते हैं। उस्मान खान के पास प्रॉपर एक बैटिंग एक्शन नहीं है और ना ही उनका एक स्टांस इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी इंडिया जैसी टीम के लिए उनको वो थ्रेट लगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो आई विश कि हम ये मैच जीतें। मोहसिन साहब आप बताएं कि सलमान मिर्जा के ऊपर हम इतना रिलाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम शाहीन अफरीदी पे रिलाय क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि हम उनकी परफॉर्मेंस है ये सिंपल है ना कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है और हमने थ्रू आउट PSL में देखा जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हमें परफॉर्म करके दिया। तो ये बेसिक वजह है और उन्होंने अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया। शाहीन अफरीदी को मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उसको निकाल दें, ना ही मैं कह रहा हूँ आज के मैच में रेस्ट देखिए ना, बैट्समैन बॉलर उसका कुछ बैड पैचेस भी होते हैं, कुछ बुरा टाइम भी होता है या आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं। तो शाहीन क्योंकि अनफिट होके आए थे, हाँ जी, उनका इस वक्त जो लैंडिंग फुट है जो मुझे नज़र आ रहा है, हाँ जी, जो उनकी वाइड हो रही है या वेवर्ड हो रही है, उसकी जो मुझे वजह नज़र आ रही है शायद उनके यहाँ कहीं वो दिमाग में है कि मैं फिट नहीं हूँ। अच्छा। और जो पाँव उनका लगना है, जो जितनी ज़ोर से लगना है, बॉडी वेट शिफ्ट होना है, वहाँ मुझे लग रहा है कि वो कहीं लैग कर रहे हैं और पेस को भी लैग करेंगे। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी ना, देखिए प्लेयर के कैरियर पे भी सवाल उठ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इसलिए उठ जाता है कि अगर शाहीन उतना फिट नहीं है जितना उसको होना चाहिए तो क्या करेगा वो? इतने हाई इंटेंसिटी मैच में वो ओवर स्ट्रेच करेगा, अपनी बॉडी पे, अपनी बॉलिंग पे ज्यादा स्ट्रेच डालेगा, फिर इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मसल क्रैम्पिंग के जो है वो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। के साथ खेल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका ये कहना है कि उनको थोड़ा सा ये जिसका ना रेस्ट करना चाहिए और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, आप ये कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ, बाकी वो अपनी सिचुएशन तो वो खुद बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं बिकॉज ऑफ के जो हमारा प्राइम बॉलर है, एक अच्छा बॉलर है, उनकी मुझे फिटनेस का इस मैच से ज्यादा फिक्र है।